देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.6 ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसका बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखिए पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखो, जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। और देखिए अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। देखिए इसमें 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए ई की पावर एक्स और ऊपर क्या बचा? 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसे दोनों के नीचे सेपरेट कर लेते हैं। 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाई 2 से नीचे की पावर कैंसिल हो गई, एक कॉस एक्स बाई 2 बचेगा। तो देखो अब ई की पावर एक्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में एक कॉस एक्स बाई 2 बचा, क्या हो जाएगा? टेन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखो बच्चों, एक बात बताता हूँ, जब ई की पावर एक्स होता है और उसके साथ दो संख्या होती हैं अंदर ब्रैकेट में, और उन दोनों संख्याओं में एक संख्या का डिफ्रेंशिएशन दूसरी संख्या होती है। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका डेरिवेटिव क्या है? देखो 10 एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका डेरिवेटिव होता है ये। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जिसका डेरिवेटिव होता है ना दूसरी संख्या, उसको ई की पावर एक्स के साथ लेकर टी मान सकते हो आप। तो आप लिख सकते हो इसमें पुटिंग ई की पावर एक्स इंटू 10 एक्स बाई 2 इक्वल टू टी। इसको क्यों लेंगे इसके साथ टी मानने के लिए? क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है ये। ठीक है, इसलिए अब इसका देखो डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल से। ई की पावर एक्स यानी फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 का करेंगे तो एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा? 1 बाई 2। ठीक है, प्लस अब सेकंड संख्या यानी 10 एक्स बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो इसमें ई की पावर एक्स कॉमन, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 10 एक्स बाई 2। ठीक है, और इधर से डी एक्स इधर आ गया, इक्वल में हो गया डी टी। ठीक है, अब देखिए इसको देखो, इस संख्या को और इस संख्या को देखो, सेम नंबर है ना, इसकी जगह डी टी लिख देंगे। नाउ इंटीग्रल इक्वल टू डी टी, और देखो डी टी के साथ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो आप। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। टी की वैल्यू थी ई की पावर एक्स इंटू 10 एक्स बाई 2 और प्लस सी। ये इसका बच्चों आंसर आ गया। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.6। इसका एक तरीका हमने बताया, अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसका। देखो पहले तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ही इसको। साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। देखो -1 से +1 कैंसिल हो गया। अब देखिए ई की पावर एक्स, अब देखो ये जो संख्या बची है नीचे, इसे दोनों के नीचे सेपरेट कर दो। इसके नीचे भी लिख दो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2
अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। इसमें 2 से 2 कट गया, cos एक्स बाई टू से पावर कैंसिल हो गई, एक cos एक्स बाई टू बचेगा। तो देखो ये हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ये साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो 10x/2 हो गया dx। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। देखो 1/2 इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे e की पावर x 10x/2 dx, और इंटीग्रेशन में भी अलग अलग कर दिया सेपरेट। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव ये होता है ना, 10x/2 का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसमें जो है आइलेट लगा देंगे। इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकंड फंक्शन आइलेट के हिसाब से। इसको तो ऐसे ही लिख लो 1/2 e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब देखो इसमें आइलेट का फार्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट मतलब 10x/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी d/dx 10x/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e की पावर x dx और पूरे का टोटल का dx। ठीक है, अब देखिए ये तो 1/2 e की पावर x सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और dx प्लस इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x का e की पावर x, और इनटू में क्या है 10x/2 माइनस 10x/2 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर x/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा चेन रूल में, और इनटू में e की पावर x dx प्लस c। अब देखो इसे देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो क्या बचा e की पावर x इंटू 10x/2 और प्लस c, ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो इसको।